Hello and welcome in your math class. Today we will study about the calculation of HCF and LCM using the prime factorization method. तो आज हम जो एक्सरसाइज 1.2 है क्लास 10th की उसे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और हमें यहाँ पे HCF और LCM को कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. And what is the prime factor? So first of all we have to know about the what are the prime factor. तो सबसे पहले हमें ये यहाँ पे पता करना है कि प्राइम फैक्टर होता क्या है. What are the prime numbers? प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसा नंबर जो खुद से और खुद और वन से ही डिवाइड होता है उसे हम प्राइम फैक्टर बोलते हैं और प्राइम नंबर कहते हैं. और वी कैन से द नंबर हैविंग ओनली टू फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल 2. ओके, द नंबर हैविंग ओनली टू फैक्टर्स और अ नंबर इज डिविजिबल बाय ओनली टू नंबर. कि यदि कोई किसी नंबर के ओनली टू फैक्टर्स है और हम यह कह सकते हैं कि ये नंबर सिर्फ दो ही नंबर से डिवाइड होता है तो उसे हम यहाँ पे प्राइम नंबर बोलते हैं. तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, देन 3, देन 5, देन 7, देन 11, देन 13, देन 17, ऐसे. ठीक है, जैसे सपोज हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं 13 का कि 13 प्राइम नंबर है या नहीं है. तो हम इसे चेक कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो 13 है आपका वो 13 के फैक्टर क्या है? 13 मल्टीप्लाई बाय 1. इसका मतलब है कि 13 या तो 13 से ही डिवाइड होता है या फिर 1 से ही डिवाइड होता है. तो जो भी आपके पास नंबर होगा अगर उसके ओनली टू फैक्टर्स है मतलब कि वह सिर्फ दो ही नंबर से आपका डिवाइड होता है तो उस नंबर को हम प्राइम नंबर बोलते हैं. ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक्सप्रेस करना है, इनके फैक्टर करने हैं. फैक्टर का मीन्स होता है कि हमें ब्रेक करना है, किसी नंबर को हमने उसके छोटे छोटे पार्ट करने हैं और जो ईच पार्ट हम करेंगे वो आपका प्राइम होना चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स. नंबर 1 इज 146. आपने 146 को यहाँ पे प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करना है. तो कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपने लिख लिया 146. तो हमने जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिविजिबिलिटी रूल्स, वो यहाँ पे बहुत यूज होंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब 146 है. ठीक है, तो हम अगर स्टार्ट करेंगे तो हमने स्टेप वाइज स्टार्ट करना है. ऐसा नहीं करेंगे पहले 3 से डिवाइड कीजिए, आपने स्टार्ट करना है 2 से. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब ये आपके पास 146 है, वो आपके पास कौन सा नंबर है? इवन नंबर है. और इवन नंबर है तो किससे डिवाइड होगा? सबसे पहले 2 से. तो यहाँ से 2 से डिवाइड कर देते हैं. जब 2 से 1 तो डिवाइड नहीं होगा, 14 होगा. ठीक है, तो 2 के टेबल में 14 कितने बताया? 7 पे. ठीक है, तो 2 7 जब 14. फिर यहाँ पे कितना बच गया आपके पास? 3 आ जाएगा. ओके, देन अब 2 3 से कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा. ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास कितना है? 173. तो जो 73 है वो तो 2 से डिवाइड नहीं होगा. अब 3 से चेक करते तो 73 किससे 3 से डिवाइड होगा? 3 से चेक करने का रूल क्या था कि हमने यहाँ पे सम ऑफ नंबर करना है, इन दोनों को हमने प्लस करें. 7 और 3 कितना हो गया? 10. तो 10 तो 3 के टेबल में नहीं आता, ये डिवाइड नहीं होगा. ठीक है, तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा. अब 3 से नहीं होगा तो फिर 5 से चेक करते हैं. 5 से चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 5 से वही नंबर डिवाइड होता है जिसके लास्ट में क्या होता है? 0 होता है. और क्या होता है? 5. तो यहाँ तो लास्ट में क्या है? 3. तो 5 से डिवाइड नहीं होगा. और सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास कोई और नंबर है तो और नंबर कभी भी इवन नंबर के टेबल में नहीं आएगा, मतलब कि और नंबर से ही डिवाइड होगा. तो 5 के बाद हम 7 से चेक कर लेते हैं. ठीक है, तो 7 से चेक करने का रूल क्या था कि आपने लास्ट वाले को एज इट इज लिखा और उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, तो 7 माइनस 6 यहाँ पे कितना है? 1. आपके पास डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या 7 होना चाहिए या 7 का मल्टीपल होना चाहिए. ठीक है, तो ये 7 से भी डिवाइड होगा. फिर 7 के बाद हम 9 से चेक कर लेते हैं. 9 से डिवाइड तब होता अगर यहाँ पे सम ऑफ डिजिट, जैसे हम लिखा 73, सम ऑफ डिजिट आपके पास कितना होता है? यहाँ पे 9 का मल्टीपल, मतलब कि 9 के टेबल में आता है. लेकिन यहाँ तो प्लस करके 10 आ रहा है तो 9 से डिवाइड नहीं होगा. 11 से चेक करते हैं. ठीक है, तो 11 से चेक करने के लिए आपको इवन और ऑड प्लेस का डिफरेंस पता होना चाहिए. ठीक है, तो जैसे हमने अगर चेक करते हैं कि आपका 73 है तो 11 से डिवाइड होगा या नहीं होगा. तो हमने यहाँ पे जो आपका ऑड प्लेस पे नंबर क्या है? 3 है. इवन पे क्या है? 7. इनके डिफरेंस को माइनस कर दिया, इनका कितना आ जाएगा? यहाँ पे 4 आ जाएगा. तो 4 तो यहाँ पे नहीं आएगा, ये डिवाइड नहीं होगा. बिकॉज अगर 11 से वही नंबर डिवाइड होता है अगर डिफरेंस आपके पास 0 है या 11 है, तो 11 से भी डिवाइड नहीं होगा. अब 13 से चेक कर लेते हैं तो 13 से भी डिवाइड नहीं होगा. ठीक है, दैट मीन्स कि 73 जो आपके पास है वो क्या है? 73 प्राइम नंबर है. प्राइम नंबर है तो वो खुद से ही डिवाइड हो जाएगा. ओके, देन इसके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वी कैन से 146 इज इक्वल टू, प्राइम फैक्टर क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे? 2 मल्टीप्लाई बाय 73.
1 नहीं लिखेंगे बिकॉज 1 आपका प्राइम नंबर नहीं होता है। तो ये हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 2 इज 156। तो 156 के हमने यहाँ पे प्राइम फैक्टर करना है। तो 156 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो आपके पास 146 हमने यहाँ पे सॉरी 156 यहाँ पे लिखा है। तो 156 सबसे पहले ये इवन नंबर है कि बिकॉज लास्ट में इवन है तो इवन नंबर है, इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से आपका 1 तो डिवाइड नहीं होगा, 15 ले लेंगे यहाँ पे। तो 2 से 1 जा कितना हो गया 14, 14 में से 15 में से 14 माइनस के कितना बचा 1, 1 और 6 को मिला के कितना हो गया 16 होगा। तो 2 कितना आएगा यहाँ पे 16 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से इसे चेक करेंगे। तो अब यहाँ पे 78 है, फिर से ये इवन नंबर है तो हम इसे भी 2 से ही डिवाइड करेंगे। तो 2 से किया 2 3 जा 6 आ गया, 2 9 जा 18, तो आपके पास इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद अब ये ऑड नंबर हो गया, लास्ट में क्या है 9 है, ठीक है। तो लास्ट में अगर ऑड नंबर तो पूरा नंबर ऑड है, ऑड 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब हम इसे डिवाइड करेंगे 3 से, चेक करते हैं। अब आपने लिखा 39, 3 से चेक कैसे करते हैं कि सम किया यहाँ पे 3 और 9 कितना हो गया 12, ठीक है। तो 12 3 से डिवाइड हो जाता तो ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से करते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब 13 क्या है, 13 इज अ प्राइम नंबर। 13 क्या है प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मतलब ये अभाज्य संख्या है, ये खुद से ही डिवाइड होगी। 13 यहाँ पे 13 1 जा कितना आएगा 13। सो हमारे पास यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, यू कैन राइट हियर 156 156 के प्राइम फैक्टर क्या आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे। अब उसके बाद हमें यहाँ पे 2 कितना टाइम आया आपके पास 2 टाइम, तो हमने लिखा 2 का स्क्वायर, बिकॉज 2 टाइम आया था। 3 टाइम आया तो हम वहाँ पे 3 लिखते, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13। तो इस तरह से हम यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स को यूज करके ये क्वेश्चन करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा पार्ट नंबर 3 है 3825। हमने इसके जो है प्राइम फैक्टर्स करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं 3825। तो इसे हम चेक करें कि किससे डिवाइड होगा। तो डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो 2 से डिवाइड होगा, 2 से तब डिवाइड होता है अगर लास्ट में यहाँ पे इवन नंबर होता। अब नंबर तो ऑड है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे 3 से चेक करेंगे। तो 3 से चेक करने के लिए हम क्या करते हैं सम ऑफ डिजिट इन सबको क्या करते हैं प्लस करते हैं। तो 3 और 8 कितना हो गया 11, 11 और 2 कितना हो गया 13, 13 और 5 कितना हो गया 18। अब 18 जो है वो 3 का डिविजिबल है, 3 का मल्टीपल है, मतलब 3 के टेबल में वो आएगा तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो अगर 18 3 से डिवाइड होगा तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3, 3 1 जा 3। अब यहाँ पे आपके पास कितना है 8, 3 2 जा 6। तो 8 में से 6 को माइनस के कितना बच गया 2, 2 और 2 कितना हो गया 22, 3 7 जा 21, 22 में से 21 माइनस किया कितना बचा 1, कितना हो गया 15। तो 3 5 जा यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 15 आ जाएगा। नाउ अब आपके पास बचता है 1275। अब इसे 3 से चेक करते हैं। तो 3 से चेक करने के लिए फिर से क्या करेंगे यहाँ पे इनको डिजिट को प्लस करेंगे। तो 1 + 2 3, 3 + 7 10, 10 + 5 15, 15 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 4 जा आ गया यहाँ पे 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब फिर से 3 से चेक करते हैं। तो 3 से चेक करेंगे 4 + 2 कितना हो गया 6, 6 और 5 कितना हो गया 11, 11 तो 3 के टेबल में नहीं आता तो ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब 3 से डिवाइड नहीं होगा तो हम इसे चेक करेंगे। अब हम चेक करते हैं। अब बिकॉज लास्ट में 5 है, अगर किसी नंबर के लास्ट में 5 हो तो दैट मीन्स कि वो 5 से तो एग्जैक्टली आपका डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 5 से चेक करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 5 8 कितना आ जाएगा 40, 42 में से 40 को माइनस किया कितना बच गया 2, 2 और 5 कितना हो गया 25, 5 5 से 25। फिर से चेक करेंगे 5 से हो जाएगा बिकॉज लास्ट डिजिट इज 5। देन 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, ठीक है। तो कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे ये 17। अब 17 इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आपको बताना चाहिए वो नंबर जो नंबर आपका सिर्फ 2 ही टेबल से डिवाइड होता है या 2 ही नंबर से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे आपके पास हम क्या देगा 17 खुद से ही डिवाइड होगा बिकॉज दिस इज अ प्राइम नंबर। तो आपके पास यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स क्या आ रहे हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17। बिकॉज आपके पास 3 यहाँ पे 2 टाइम आया है तो आप क्या करेंगे 3 रेज़ टू पावर 2 एंड 5 2 टाइम है तो 5 रेज़ टू पावर 2 एंड 17। So these are the factors of 3825 and these are the prime factors। ये प्राइम फैक्टर है, मतलब कि इनके और टुकड़े नहीं हो सकते, आप इन्हें और ब्रेक नहीं कर सकते।
नाउ आवर क्वेश्चन नंबर 4 इज 5005। तो 5005 को हमने यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। तो 5005 हमने यहाँ पे लिखा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये और नंबर तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से चेक कर लेते हैं। अगर 3 से डिविजिबिलिटी चेक करनी हो तो 3 का रूल यह है कि आपने सम ऑफ डिजिट करना है। जितने डिजिट आपके पास गिवन होंगे उन्हें आपने क्या करना है, प्लस करना है, और प्लस करके देखना कि आंसर आता क्या है। तो 5 + 0 5, 5 + 0 5, 5 + 5 10। तो 10 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता। दैट मीन्स कि 10 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। सो दिस इज आल्सो नॉट डिविजिबल बाय 3। तो ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब लास्ट डिजिट में 5 है तो 5 से तो एग्जैक्टली डिवाइड होगा ही होगा। 5 × 1 = 5, 0 0 एंड 1। ठीक है, 5 × 1 = 5, 5 × 0 = 0, 5 0 0, 5 × 1 = 5। मतलब कि इसे हमने 5 से डिवाइड किया। अब लास्ट में आपका 1 है, ठीक है, तो आपका ये 5 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 5 से वही नंबर डिवाइड होता है जिसका यूनिट डिजिट या तो 5 हो या 0, मतलब कि लास्ट में या तो 5 हो या 0 हो, लेकिन वहां पे तो 1 है तो नहीं डिवाइड होगा। देन 5 के बाद हम, बिकॉज ऑड नंबर है तो ऑड नंबर ऑड से ही डिवाइड होगा। तो 5 के बाद ऑड नंबर क्या आता है? 7। तो हम यहाँ 7 से चेक कर लेते हैं। तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि हम क्या करते हैं, हम लास्ट वाले नंबर को एज इट इज लिख दिया 1, ठीक है, उससे हमने कर दिया मल्टीप्लाई 2 से, और इधर को हम लिख दिया यहाँ पे 100। जो आपके रिमेनिंग यहाँ पे क्वेश्चन बचेंगे उसमें हम लिख देंगे यहाँ पे 100। तो 100 में से अब यहाँ पे हम माइनस किसको करते हैं, 2 को माइनस करते हैं, कितना आ गया 98। तो 98 अगर आपका 7 से डिवाइड है तो 98 7 से डिवाइड है, बिकॉज 14 7 98 होते हैं। तो ये 98 आपका 7 से डिवाइड है तो पूरा नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। देन 7 1 = 7। तो 10 में से 7 को माइनस किया, कितना बचा 3, 30 हो गया, 7 4 = 28, 2 बचा, कितना हो गया 21। तो 7 3 = 21, ये आपके पास बचता है 143। अब 143 को फिर से चेक करते हैं कि 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो चेक कैसे करेंगे, 143 हमने लिखा, 3 ऐसे किया और यहाँ पे 14 ऐसे कर दिया। तो 3 का डिविजिबल होगा कितना 2। तो 14 - 6 कितना आ जाएगा 8। 8 तो 7 के टेबल में नहीं आता, मतलब 7 से डिवाइड नहीं होता, तो ये भी आपका 7 से डिवाइड नहीं होगा। ना अब क्या करेंगे, अब 7 के बाद 9 से तो ये होगा नहीं, 9 से चेक कर लेते हैं 1 4 3। तो 9 का रूल क्या है कि सम ऑफ डिजिट किया, 4 and 1 5, 5 + 3 8। तो 8 तो 9 के टेबल में नहीं आता। ठीक है, अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल क्लियर नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक गिवन होगा, वहां से आप उसे चेक कर सकते हैं, जो भी हमने डिविजिबिलिटी रूल किए थे। तो 143। अब इसे हम चेक करते हैं किससे, 11 से चेक करते हैं। तो 11 से चेक करने का क्या था रूल कि आपके जो ऑड प्लेस पे नंबर होंगे और इवन प्लेस पे जो नंबर होंगे उन्हें आपने माइनस करना। 3 और 1 कितना होगा, पहले इसे प्लस करेंगे 4, इसे इसमें से माइनस करते हैं, कितना आएगा 0। अगर आपका डिफरेंस 0 या 11 हो तो ये डिवाइड हो जाता है, तो ये आपका डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 11 से करते हैं, 11 1 = 11, 14 में से 11 गया, 3 बचा, 33 हो गया, 14 3 = 33 हो गया। फिर 13 आपका प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर तो खुद से ही डिवाइड होगा। सो व्हाट आर द प्राइम फैक्टर्स, 5005 के प्राइम फैक्टर क्या आ गए हमारे पास, 1 is 5 multiplied by 7 multiplied by 11 and multiplied by 13। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। नाउ कम टू और लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 140 के आपने फैक्टर्स करने हैं। तो 140 लिखा आपने ऐसे। अब इवन नंबर है, लास्ट में 0 है, तो हम यहाँ पे डिवाइड कैसे करेंगे 2 से। 2 7 = 14, ठीक है, 0 एज इट इज आएगा। फिर 70 है, अब किससे डिवाइड होगा, 2 से ही करते हैं, बिकॉज लास्ट में 0। 2 3 = 6। आप इसे डिवाइड कैसे करते हैं, देखो जैसे हमने 2 लिखा है यहाँ पे, ठीक है, तो 2 3 = कितना हो गया 6 हो गया। 7 में से 6 माइनस के कितना बचा 1, कितना हो गया 10। 2 5 से कितना आ गया, ऐसे हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पे 35। अब 35 है, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, बिकॉज सम ऑफ डिजिट यहाँ पे 8 है। तो किससे डिवाइड होगा 5 से। 5 7 = 35, 7 1 = 7। तो प्राइम फैक्टर हमारे पास आ गया यहाँ पे 2 × 2 × 5 × 7। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2 का स्क्वायर, बिकॉज 2 आपके पास 2 टाइम है, मल्टीप्लाई बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे आ जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई बाय 7 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इन क्वेश्चन को करेंगे। नाउ आवर क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 26 एंड 91। हमें 26 और 91 का HCF भी फाइंड आउट करना है और हमें LCM भी फाइंड आउट करना है। तो करेंगे कैसे, प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे, बहुत इजी है, तो ध्यान से आप इसे देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे 26 और 91 के प्राइम फैक्टर्स करने होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 26 लिखा हमने यहाँ पे 26। ठीक है, 26 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। तो 26 को हमने ब्रेक करना है, प्राइम नंबर में ब्रेक करना है। तो 26 है इवन नंबर, तो इवन नंबर है तो डिवाइड होगा 2 से। तो 2 1 = 2 आ गया, 2 3 हो गया 6। अब 13 आपका कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर है, तो ये खुद से ही डिवाइड होगा, तो 13 1 = 13।
ठीक है, ये 26 के प्राइम फैक्टर्स हो गए। नाउ वी हैव टू डू प्राइम फैक्टर्स ऑफ 91। अब 91 के करते हैं, ठीक है। 91 ऑड नंबर तो 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, 3 से चेक कर लेते हैं। हमने लिखा 91, सम ऑफ डिजिट किया कितना आ गया 10, तो 10 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो 91 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। फिर किससे डिवाइड होगा, 5 से भी नहीं होगा, बिकॉज लास्ट में 0 हो या 5 हो तभी 5 से डिवाइड होता है। तो 91 को अब हम चेक कर लेते हैं किससे, 7 से चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो 7 का रूल क्या था कि हमने लास्ट वाले को लिखा एज इट इज और इसको लिख दिया अलग यहाँ पे 9 करके। अब जो लास्ट वाला होगा उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर माइनस कर दिया, 9 माइनस 2 कितना आ गया 7। तो हमारे पास माइनस करके 7 आया और 7 जो है वो 7 से डिवाइड हो जाता है, तो 91 भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। देन वी हैव टू राइट हियर 7 1 7, ठीक है। बचा 2 आपके पास, 2 1 7 3 21, तो 13 फिर से प्राइम नंबर आ गया, ठीक है। तो 13 खुद से डिवाइड होगा, ओके। तो ये हमारे पास यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स आ गए। सो वी कैन राइट हियर, अब आगे जो आप करेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 26 एंड 91। तो 26 के प्राइम फैक्टर क्या हो गया हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई बाय 30 और दूसरे के 7 मल्टीप्लाई बाय 13 आ जाएगा। और 1 सबका कॉमन फैक्टर होता है, ये आपने ध्यान रखना है। तो अब हमने यहाँ पे इसमें से क्या फाइंड आउट करेंगे, HCF फाइंड आउट करेंगे। तो HCF क्या होगा इसका, ओके। तो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स जो आपका सबसे बड़ा कॉमन होगा। कॉमन का मतलब कि जो दोनों के पास एक जैसा है। अब यहाँ पे क्या है फैक्टर, 2 और 13 है, ठीक है। यहाँ पे है 7 और 13 है। अब यहाँ पे चलो प्राइम फैक्टर ना ले तो यहाँ पे आपका 1 भी लिख लेते हैं, बिकॉज आपका 1 क्या है, कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास, अब देखिए आपके पास यहाँ तो 2 है लेकिन उधर 2 नहीं है। कॉमन का मतलब है कि जो मेरे पास भी है उसके पास भी है, और 13 यहाँ पे भी है और उधर भी है, तो कॉमन फैक्टर एक तो क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे 13, और 1 तो सबका कॉमन फैक्टर होता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो है HCF कितना आ जाएगा, आपके पास यहाँ पे 13 आ जाएगा। तो ये हमारे पास HCF तो आ गया। अब LCM कैसे करेंगे, ठीक है। तो HCF में तो हम ओनली कॉमन फैक्टर्स लेते हैं और जिनकी स्मॉलेस्ट पावर होती है, लेकिन LCM में आप यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर हैं वो भी लेंगे और जो कॉमन नहीं है उन्हें भी हम यहाँ पे लेते हैं। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो कॉमन फैक्टर क्या था, यहाँ से स्टार्ट करते तो लिखेंगे 2, 13 लिया, ठीक है। फिर उसके बाद 7 आ जाएगा। अब 13 नहीं आएगा बिकॉज 13 आपका 1 टाइम आ चुका है, ठीक है। तो आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे 13 2 कितना होगा 26, 26 मल्टीप्लाई बाय 7 182। तो 182 हमारे पास इसका LCM आ गया, ठीक है। या फिर LCM निकालने का एक और आपके पास मेथड है। अगर आपको LCM इस मेथड से आपको पता नहीं चल रहा है, ठीक है, तो LCM आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे 26 लिखा और 91 लिखा, ठीक है। अब डिवाइड करते हैं, 2 से किया 13, ये तो नहीं जाएगा, उससे ऐसे एज इट इज लिख लिया। फिर उसे हम देखते हैं किससे करेंगे, 7 से कर लेते हैं। 7 से ये तो नहीं होगा लेकिन वो हो जाएगा, अभी 13 से हो जाएगा। तो आपके पास 13 7 2 वही यहाँ पे आया है, ठीक है। तो LCM ऐसे हम इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ अब हम चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है, ठीक है। तो हमारे पास LCM कितना आया था, यहाँ पे 182 आया था और हमारे पास HCF कितना आया था 13। तो इसे चेक करने का हमने वेरीफाई करना है। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है टू वेरीफाई हमें करना है यहाँ पे HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो HCF एंड LCM किसका, अब हमारे पास HCF कितना है 13 आया, ठीक है। LCM कितना था 182 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। प्रोडक्ट का मतलब कि अगर हम दोनों नंबर को, हमारे पास जो गिवन नंबर थे उन्हें अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास जो गिवन नंबर थे वो क्या था 26 और 91 थे, ठीक है। उनका यहाँ पे HCF और LCM का प्रोडक्ट वहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 182 को मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे 13 से। तो 13 2 जा कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, 13 8 जा कितना हो जाएगा 104 एंड 2 कितना होगा 106। 10 आपके पास आ गया, 13 हो जाएगा 13 और 10 कितना आ गया 23। मतलब कि यहाँ पे तो मल्टीप्लाई करके आ रहा है 2 3 6 6। उधर चेक करते हैं 91 मल्टीप्लाई बाई 26 आप करेंगे तो 6 1 जा 6 आ गया, 6 9 जा कितना हो जाएगा 54, ठीक है। फिर 2 1 जा 2 2 9 जा 18, 6 6
तो आपके पास यहाँ पर भी इतना आ रहा है, उधर भी इतना आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपका क्वेश्चन जो है सही है, और इस तरह से इसे वेरीफाई करेंगे। नाउ अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, दैट इज फाइंडिंग द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 510 एंड 92। तो हमने 510 और 92 का हमने एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे इसके फैक्टर्स कर लेते हैं। 510 हमने कर दिया और यहाँ पे कर दिया 92, तो इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो फैक्टर करेंगे, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा बिकॉज लास्ट में 0 है, ठीक है। तो 2 5 जा 2 2 जा 4 आ जाएगा, 2 5 जा 10 आ जाएगा, 2 5 जा 10, तो इस तरह से हो जाएगा। अब इसे चेक करते हैं, ये 2 से डिवाइड नहीं हुआ तो किससे, 3 से चेक करते हैं। 5 5 10 और 2 12 होगा, तो 12 आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 8 जा कितना हो गया 24, 1 बचा 15 हो गया, तो 3 5 जा 15। अब से 85 है, 3 से डिवाइड नहीं होगा, अब किससे डिवाइड करते हैं, 5 से करेंगे। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से इसके फैक्टर्स हो जाएगा। अब 92 के करते हैं, तो 2 लिखा है यहाँ, ठीक है। 2 4 जा कितना हो जाएगा यहाँ पे 8, 9 में से 8 माइनस के कितना आ जाएगा 1, कितना हो गया 12, 2 6 जा 12। अब यहाँ पे 46 फिर से इवन नंबर है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4 आ जाएगा, 2 3 जा आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 6 आ जाएगा, 2 3 जा कितना हो गया 6। अब 23 आपका प्राइम नंबर है, प्राइम मीन्स 23 इज डिविजिबल ओनली बाय इटसेल्फ, तो खुद से ही डिवाइड होगा ये। सो एचसीएफ के लिए हम यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए पहले हम यहाँ पे फैक्टर्स लिखते हैं 510 के और 92 के। 510 के फैक्टर्स क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17, और 92 के फैक्टर्स क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 23, ठीक है। ये हमारे पास इसके फैक्टर आ गए। 1 तो कॉमन फैक्टर है, उसे आप लिखे ना लिखे, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब कि जो दोनों के पास है और कितना है वो लिखना है। अब देखिए यहाँ पे 2 है, ठीक है, 2 उधर भी है और यहाँ पर भी है, तो दैट मीन्स कि 2 तो आएगा ही आएगा कॉमन। और क्या कॉमन है, 3 वहाँ तो है लेकिन यहाँ नहीं है तो नहीं लेंगे, 5 उधर है इधर नहीं है नहीं लेंगे, 17 वहाँ है तो वहाँ नहीं है तो नहीं लेंगे। 2 आपने उतना ही टाइम लेना है जितना दोनों के पास होगा। अगर यहाँ पे 2 टाइम था लेकिन उसके पास तो 1 टाइम है, तो हम यहाँ पे 1 टाइम ही लेंगे। तो एचसीएफ हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, एचसीएफ विल बी 2। और एलसीएम क्या, मैंने अभी आपको बताया था कि एलसीएम में हम जो फैक्टर हमारे पास कॉमन नहीं होते उन्हें भी लेते हैं, और जो कॉमन होगा उसे भी लेगा, लेकिन कॉमन की हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो कॉमन क्या है, सबसे पहले 2 है, लेकिन 2 कितनी बार कॉमन है, कितना ज़्यादा है, हम हाईएस्ट पावर लेंगे 2 2 जा 4, 2 टाइम लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लेंगे, यहाँ पे 3 आ गया, फिर आ गया 5, फिर आ गया 17, और फिर आ जाएगा हमारे पास 23। तो ये हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो 4 3 हो जाएगा, यहाँ तक हो गया 4 4 3 12, 12 5 60 हो गया। 60 को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, फॉर एग्जांपल 60 मल्टीप्लाई बाय 17, ये आ जाएगा आपके पास 120। अब 120 को मल्टीप्लाई करते हैं 23 से, तो यहाँ पे स्पेस 120 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 23 0 जा 23, ठीक है, 23 0 जा 0 सॉरी, 23 2 जा जाएगा 46। तो हमारे पास यहाँ पे क्या जाता है 2 3 4 6 0, दैट इज आवर एलसीएम। तो ये हमारे पास एलसीएम होगा, ठीक है। अब हम इसे चेक फिर से कैसे करें, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में वेरीफाई किया था वैसे ही हम यहाँ पे वेरीफाई करते हैं। सो हमारे पास एचसीएफ कितना आया, हमारे पास एचसीएफ इज इक्वल टू 2 एंड एलसीएम इज इक्वल टू आ गया 2 3 4 6 0, ठीक है। ये हमारे पास एलसीएम आ गया। अब हमने वेरीफाई क्या करना है, हमें चेक करना कि हमारा आंसर सही होगा या गलत होगा, ठीक है। तो हमें चेक करने के लिए यहाँ पे क्या करना है, एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रब कर रहा हूँ, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो एचसीएफ है एलसीएम, अब एचसीएफ कितना है 2, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और उधर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर का मतलब कि जो दोनों नंबर थे उन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट का मतलब होता है जो मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर आता है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा आपके पास 2 0 0 2 6 12 2 4 1 9 आ गया, ठीक है। कितना आ जा रहा है वहाँ पे चेक करते हैं। 510 को आपने मल्टीप्लाई करना है किससे, 92 से करना है, तो 2 0 0 2 1 2,
तो यहाँ पर भी 46,922 सॉरी 920 आ रहा है, तो दैट मीन्स कि हमारा क्वेश्चन सही है।